लगातार बढ़ती जनसंख्या और बदलते मौसम के कारण अत्यधिक दबाव में ग्रह पर सीमित प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए मिट्टी और पानी मौलिक प्राकृतिक संसाधन हैं। भारत में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 68.4% हिस्सा जल अपर्दन प्रक्रिया से खराब हो गया है। इसी तरह भूजल के बढ़ते दोहन से भूजल स्तर में गिरावट आई है। इसलिए कृषि स्थिरता के साथ साथ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए मिट्टी और जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन अनिवार्य है। उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास और अपनाना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्रभावी प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी और पानी को क्षरण से बचाने के लिए समय की आवश्यकता है। मिट्टी और पानी सभी स्थलीय जीवन के अस्तित्व और अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। दुनिया भर में कुल उत्पादक भूमि का लगभग 52% विभिन्न प्रकार की गिरावट प्रक्रियाओं से खराब हो गया है और लगभग 80% स्थलीय भूमि जल क्षरण से प्रभावित है। मृदा अपरदन गंभीर समस्याओं में से एक है जो न केवल भूमि और जल संसाधनों की गुणवत्ता को खराब करती है बल्कि कृषि उत्पादन और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचाती है। विश्व स्तर पर भूमि उपयोग और प्रबंधन प्रथाओं में परिवर्तन ने मिट्टी के कटाव को तेज कर दिया है और अपरिवर्तनीय भूमि क्षरण हुआ है, जो पृथ्वी के 23.5% भूमि क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। अपरदन की भौतिक ताकतों द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने से होता है, जो इसके गठन की दर से अधिक दर पर होता है। प्रारंभ में कटाव मिट्टी की पोषक तत्वों से भरपूर उपजाऊ ऊपरी परत को हटा देता है, जिससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। हालांकि मिट्टी के कटाव को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे उस स्तर तक कम किया जाना चाहिए जो उत्पादकता और कृषि स्थिरता पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सके। विश्व भर में जल अपरदन मृदा अपरदन का सबसे गंभीर प्रकार है। इस प्रकार का अपरदन, पृथक्करण और मृदा कणों का अपने पैतृक स्रोत से परिवहन वर्षा, अपवाह, ओलावृष्टि और सिंचाई की क्रिया के माध्यम से पानी द्वारा होता है। जल अपरदन आर्द्र और उपार्द्र कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों में अपरदन का एक प्रचलित रूप है। त्वरित मृदा अपरदन मिट्टी की गुणवत्ता, कृषि उत्पादन और पोषण गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उच्च मृदा अपरदन के परिणामस्वरूप पोषक तत्वों के साथ साथ उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को हटा दिया जाता है, जिससे कृषि उपज कम हो जाती है, भूमि का क्षरण होता है और भूभाग विरूपण होता है। मृदा और जल संरक्षण के उपाय दो प्रकार के होते हैं, अर्थात यांत्रिक इंजीनियरिंग संरचनात्मक उपाय और जैविक उपाय। निष्कर्ष विभिन्न प्रकार के क्षरण की बढ़ती दर के कारण भूमि सीमित है और धीरे धीरे कम हो रही है और इस प्रकार खेती योग्य भूमि क्षेत्र को खर्च करने का कोई विकल्प नहीं है। एक ही रास्ता है कि या तो उपलब्ध प्रति इकाई संसाधन में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जाए या फिर खराब हुई भूमि को बहाल किया जाए। निदेशक द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किया गया। मृदा और जल संरक्षण विभाग, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद।